पार्ट 3 आइजा 500 फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस। एफएस असर्शंस, सर ये एफएस असर्शंस क्या है? अभी अब पता चलेगा ये क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं, असर्शंस कहते हैं डिक्लेरेशंस को। कोई क्लाइंट किसी चीज को डिक्लेयर कर दे कि हम हमारी ये पॉलिसी इस तरीके से, हम लोग इस तरीके से किसी चीज को रिकग्नाइज करते हैं, हमारे पास मेजरमेंट क्राइटेरिया ये है वगैरह वगैरह, इसको असर्शन कहते हैं। आगे बढ़े। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नंबर 1, फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस, जो कुछ भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बता रही है दैट इज फेयर। और दूसरी बात, वो ट्रू एंड फेयर व्यू को डिपिक्ट करती है कि जो कुछ भी मेंशन है दैट इज अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज। सही है। ये हम लोगों को एक बात रीइंफोर्समेंट के तौर पे हमारे पास ये मौजूद हो गई कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर फेयर रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज ट्रू एंड फेयर व्यू। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट मेक्स असर्शन, डिक्लेरेशंस का काम मैनेजमेंट का है। मैनेजमेंट किस किस बारे में असर्शन कर सकती है? रिगार्डिंग रिकग्निशन कर सकती है, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। इन चीजों के बारे में मैनेजमेंट मुख्तलिफ असर्शंस कर सकती है। अच्छा, ऑडिट की दुनिया में असर्शंस 3 टाइप्स की हैं। नंबर 1, बैलेंस शीट असर्शंस। बैलेंस शीट असर्शंस, यू नो, इट विल बी रिलेटेड टू एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी इंटरेस्ट। हम लोग ऑडिट में इसको कहते हैं अकाउंट बैलेंसेस। नंबर 2, इनकम स्टेटमेंट असर्शंस। इनकम स्टेटमेंट assertions relate to transactions or events also known as in audit class of transaction। इनकम स्टेटमेंट को हम लोग क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस भी कहते हैं और बैलेंस शीट को हम लोग, बैलेंस शीट के बैलेंसेस को हम लोग अकाउंट बैलेंसेस भी कहते हैं। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर assertions, ये हमारे पास assertion की थर्ड टाइप्स हैं। अच्छा, assertion के बारे में अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ होके बात करूं तो एक बात आप लोगों को बता देता हूं कि एफएस एज अ होल के अंदर भी मसला हो सकता है कि मतलब एफएस को जो है ना क्यूमुलेटिवली प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम्स है एफएस के अंदर। किस तरीके से पता चला, जो हमारा सीएफओ है वो अनक्वालिफाई उठाया हुआ हमारे क्लाइंट ने, तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही प्रॉब्लम्स होंगी। इसके अलावा हमारे पास क्लाइंट की इंटेग्रिटी पे शक है। एफएस एज अ होल, पूरे एफएस में हमारे हमें शक पैदा हो गया, लेकिन मुमकिन है कि पूरे एफएस में प्रॉब्लम ना हो, जगह जगह मसले हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी चीज की वैल्यूएशन में मसला हो गया, पता चला किसी चीज की हम लोगों के पास कंप्लीटली वो रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं है, किसी चीज की एक्यूरेसी में मसला हो गया। तो ये जो किसी किसी चीजों में मसला हो रहा है ना, एक्चुअली दीज आर असर्शंस। तो असर्शंस का मतलब क्या? बैलेंस शीट में कोई मसला, इनकम स्टेटमेंट में कोई मसला, पीएनडी मतलब प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में कोई मसला, हमारे पास असर्शंस क्लासिफाई हो जाएगा। तो जब भी मैं कहूँ कि व्हाट आर एफएस असर्शंस, तो आप लोग याद रखिएगा कि एफएस असर्शन का मतलब है कि भाई कहीं बैलेंस शीट में कुछ मसला मौजूद है, कुछ मसला इनकम स्टेटमेंट में पीएनएल में मौजूद है, कुछ मसला हमारे पास पीएनडी में मौजूद है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, बैलेंस शीट असर्शन। सर बैलेंस शीट असर्शन क्या होते हैं? सबसे पहली प्रेजेंटेशन। अच्छा, जिसके आगे मैंने कॉमन लिखा हुआ है ना, वो हमारे पास तीनों टाइप्स ऑफ असर्शन में कॉमन होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट द हेडिंग, नॉट अबाउट द मैटर। सही है। प्रेजेंटेशन माई असर्शन हमारे पास कॉमन है। और व्हाट इज इट? एसेट, लायबिलिटीज एंड इक्विटी इंटरेस्ट, ये तो आप लोगों को मालूम ही है। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ आवर बैलेंस शीट, आर appropriately aggregated और disaggregated। वो सही तरीके से हमारे पास एग्रीगेटेड है, मतलब दे आर प्रेजेंट इन कम्युलेटिव फॉर्म। फॉर एग्जांपल फिक्स एसेट्स हो गए, अगर वो एग्रीगेट होने चाहिए तो उन्हें एग्रीगेटली आपने जो है ना लिखा हुआ है। और डिसएग्रीगेटेड अगर होने चाहिए चीजें तो डिसएग्रीगेटेड है, वो क्लियरली डिस्क्राइब्ड है। और फर्दर मोर डिस्क्लोजर्स आर रेलिवेंट एंड अंडरस्टैंडेबल। डिस्क्लोजर आप लोगों को आराम से समझ में आ रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब आपके पास जो भी फ्रेमवर्क है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अब उसके तहत आपके पास डिस्क्लोजर सही तरीके से मौजूद है। तो दीज आर स्पेसिफिकली बैलेंस शीट असर्शन। अच्छा, प्रेजेंटेशन के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी एक बात बता दूं कि दिस दिस हेडिंग इज सेम एज फार एज द मैटर इज कंसर्न, एंड द हेडिंग, दोनों चीजें हमारे पास सेम होंगी। पीएनडी के अंदर भी सेम हेडिंग भी होगा और सेम मैटर भी होगा पीएनडी के अंदर। आगे बढ़ते हैं। पी एंड सी। सी क्या है? कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस भी हमारे पास तीनों एफएस एसोसिएशन में कॉमन होगी। हेडिंग की बात हो रही है। कंप्लीटनेस के अंदर आप लोग खुद भी लिख सकते हैं क्या? एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इंटरेस्ट,
जो रिकॉर्ड होने चाहिए थे वो रिकॉर्ड वो कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, ये कंप्लीटनेस कह रही है। क्या? जो मैंने बोल्ड हुआ है वो आप लोग देखिएगा, दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड हैव बीन कंप्लीटली रिकॉर्डेड। हर वो चीज़ जो कि रिकॉर्ड होनी चाहिए थी वो पूरी तरीके से रिकॉर्ड होनी चाहिए। ये हमारे पास कंप्लीटनेस कहता है। वैल्यूएशन क्या है? एसेट लायबिलिटीज एंड इक्विटी इंटरेस्ट आर स्टेटेड एट अप्रोप्रिएट कैरिंग अमाउंट। जो उनकी कैरिंग अमाउंट है वो अप्रोप्रिएटली स्टेट हुई भी है, ये हमारे पास वैल्यूएशन कह रही है और इससे कुछ भी आगे नहीं कह रही है। वैल्यूएशन हो गया। आगे बढ़ते हैं एग्जिस्टेंस। अच्छा, एग्जिस्टेंस हमारे पास क्या है? एसेट लायबिलिटी एंड इक्विटी इंटरेस्ट एग्जिस्ट्स एट द बैलेंस शीट डेट। ये हमारे पास चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं बैलेंस शीट डेट पे, ये एग्जिस्टेंस के लिए बहुत आसान है। बस आप लोग मेरे बोल्ड वर्ड को जो है ना उस पर कंसंट्रेट करें, यू विल बी नोइंग द होल लाइन। एग्जिस्टेंस में क्या है हमारे पास? एसेट लायबिलिटी और कैपिटल दैट इज इक्विटी इंटरेस्ट एग्जिस्ट करती है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, इस पर थोड़ी सी आप लोगों की तवज्जो चाहिए होगी। The entity holds or controls, green for right, green for its definition। हम लोग होल्ड कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं राइट टू एसेट। एसेट पे राइट हमारे पास मौजूद है। और लाइबिलिटीज क्या है? हमारे पास ऑब्लिगेशंस ऑफ द एंटिटी है। रेड इज फॉर ऑब्लिगेशन, सेम गोज फॉर लाइबिलिटी, दोनों चीजें करेक्ट करें। ऑब्लिगेशंस हमारे पास क्या है? लाइबिलिटीज हमारे पास ऑब्लिगेशंस है। तो दीज आर आर असर्शंस। इसको याद कैसे करें सर? ये तो काफी मुश्किल है। मेरे पास इसका एक एक्रोनिम मौजूद है, PCVER, पीसी वर। इसको याद करेंगे। पीसी हमारे पास हर जगह पीसी आएगा, तीनों असर्शन में पीसी आएगा। पी इज फॉर प्रेजेंटेशन, सी फॉर कंप्लीटनेस। आगे बढ़ते हैं। वैल्यूएशन, एग्जिस्टेंस एंड राइट, दिस इज फॉर वीईआर वर। पीसी वर से हमारे पास बैलेंस शीट असर्शन समराइज होती हैं। आगे बढ़ते हैं। इनकम स्टेटमेंट असर्शन। सर इनकम स्टेटमेंट असर्शन क्या है? सबसे पहले तो वही पी वाली आ गई कॉमन, छपी छपाई डेफिनेशन है। बस फर्क क्या है? वहां पे हमारे पास एसेट लायबिलिटीज एंड इक्विटी इंटरेस्ट था, यहाँ पे हमारे पास है ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, और आगे सेम बात लिखी हुई है। कंप्लीटनेस, सेम हेडिंग, सेम बात। वहां पर हमारे पास एसेट लायबिलिटीज एंड इक्विटी इंटरेस्ट था, यहाँ क्या है? ऑल ट्रांजैक्शन दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड हैव बीन कंप्लीटली रिकॉर्डेड। अच्छा, हमने देखा था कि आईकेएफ के सिलेबस के अंदर कि वो एग्जांपल्स भी पूछ सकता है, तो हम लोग एग्जांपल्स भी देखेंगे। सेम गोस फॉर आवर एसीसीएस स्टूडेंट्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल अगर 10,000 ट्रांजेक्शन अकर हुई हैं तो 10 की 10,000 रिकॉर्ड भी होनी चाहिए। सो दिस व्हाट आर कंप्लीटनेस सेज। आगे बढ़ते हैं। सी, एक और सी इज फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स सही तौर पर, सही जगह, सही प्रॉपर अकाउंट्स में क्लासिफाई होनी चाहिए। फॉर दैट इज इन करेक्ट जनरल लेजर, या फिर सेल हुई है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ सेल बिटवीन वेरियस प्रोडक्ट। हमारे पास वेरियस प्रोडक्ट्स की सेल है, तो कौन सी किस चीज की सेल हमारे पास जो है सेल कहलाएगी, किस चीज की सेल हमारे पास फिक्स एसेट के डिस्पोजल कराएगा। तो वो सब सही तरीके से हमारे पास सही अकाउंट्स में क्लासिफाई होना चाहिए। दिस थर्ड सी इज फॉर कट ऑफ। कट ऑफ क्या है हमारे पास? कट ऑफ का मतलब है कि ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स सही काउंटिंग पीरियड में जो है रिकॉर्ड होने चाहिए। दैट इज 2019 की सेल्स 2019 में ही रिकॉर्ड होनी चाहिए, ये नहीं कि 2020 में जाकर रिकॉर्ड होनी चाहिए। ये हमारे पास जो है कट ऑफ का कॉन्सेप्ट है। मैं सेम यहीं पर बात कहूंगा कि मेरे बोल्ड और अंडरलाइन स्टेटमेंट्स को गौर करिएगा। दिस इज समरी फॉर होल लाइन। तो कट ऑफ पे दोबारा आते हैं। कट ऑफ क्या है? सही अकाउंटिंग पीरियड में किसी चीज का रिकॉर्ड होना इस आर कट ऑफ। आगे बढ़ते हैं। अकरेंस। अकरेंस क्या है हमारे पास? ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स हैव अकर्ड एंड पर्टेन टू द एंटिटी। बहुत आसान है। करेंस में क्या है? जो ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स हैं वो अकर भी हो रहे हैं और वो पर्टेन रिलेट भी कर रहे हैं एंटिटी से। फॉर एग्जांपल सेल्स और परचेज रिकॉर्ड जो हुई हैं वो अकर भी हुई हैं उस एंटिटी के लिए उस साल के अंदर। एक्यूरेसी हमारे पास लास्ट में आ रहा है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या है ये आप लोग सब जानते हैं। एक्यूरेसी मींस that amounts relating to transactions have been recorded appropriately। recorded appropriately बस इतना याद कर लें कि जो भी अमाउंट्स हैं, जो भी हमारे पास ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स में अमाउंट रिलेटेड हैं वो रिकॉर्डेड हुई, वो अप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड हुए हैं। मैंने यहाँ पे उर्दू में आपके पास रोमन के अंदर लिखा हुआ है करेक्ट अमाउंट से रिकॉर्ड हुई है। बस एक्यूरेसी इतनी सी बात कह रहा है कि करेक्टली रिकॉर्ड होनी चाहिए। दिस इज आर एक्यूरेसी। अच्छा सर इसको याद कैसे करें? याद करने के लिए एक्रोनम मौजूद है, पीसी सी स्क्वायर ओ ए। सी ओ ए कैसे याद करें भाई? सी ओ ए क्या होता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से याद कर लें सी ओ ए।
तो बस एक आप लोगों को एडिशनल चीज क्या याद करनी पड़ेगी, दो चीजें, सीओए एंड स्क्वायर। पीसी हमारे पास वही पुराना है, प्रेजेंटेशन, कंप्लीटनेस। सी स्क्वायर, दो सी एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास, क्लासिफिकेशन एंड कट ऑफ। ये होगा हमारे पास सी स्क्वायर। ओ इज फॉर अकरेंस एंड ए इज फॉर आर एक्यूरेसी। सो ये हमारे पास सम अप करता है कि प्रेजेंटेशन, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन एंड कट ऑफ, ओ इज फॉर अकरेंस, ए इज फॉर एक्यूरेसी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर असर्शन, सबसे पहली तो वही कॉमन है जो सबके अंदर, प्रेजेंटेशन। और ये सिर्फ इसकी हेडिंग कॉमन नहीं होगी, इसके अंदर डेफिनेशन भी सेम टू सेम कॉमन होगी, क्योंकि अगर ये वाली जो प्रेजेंटेशन वाली असर्शन है, ये हमारे पास बैलेंस शीट और पीएनडी के दोनों मिला के हमसे असर्शन पूछी जाती है कि व्हाट आर द असर्शन ऑफ बैलेंस शीट एंड पीएनडी, तो हम लोग साथ मिलके एक असर्शन लिख देते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने आप लोगों को यहाँ सेपरेटली बताया है, तो हम लोग यहाँ पर सेपरेटली देखेंगे इसको। प्रेजेंटेशन सेम डेफिनेशन, कंप्लीटनेस वही सेम वाली सेम हेडिंग है जो हमारे पास पिछली 2 दफा में आ चुकी है। क्या है कि ऑल डिस्क्लोजर दैट शुड हैव बीन इंक्लूडेड इन द एफएस हैव बीन कंप्लीटली इंक्लूडेड। जो कि होने चाहिए थे इंक्लूडेड डिस्क्लोजर, वो ही कंप्लीटली इंक्लूडेड है। आप लोग गौर करें कि सेम डेफिनेशन है कंप्लीटनेस की, थोड़ी सी रद्दोबदल है। वहां पर बैलेंस शीट में हमारे पास एसेट लायबिलिटीज एंड इक्विटी इंटरेस्ट था, इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आ गया, और यहाँ पर डिस्क्लोजर आ गए। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब यहाँ पे आप लोगों की थोड़ी तवज्जो चाहिए होगी कि क्लासिफिकेशन हमारे पास पीएनएल वाली जो है असर्शन है, जो कि यहाँ पर कोट हुई है। क्लासिफिकेशन क्या कह रही है कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो सही तरीके से प्रेजेंटेड भी हो, कि जिस जहाँ पे प्रेजेंट करनी चाहिए थी, हमारे पास पीएनडी जिस चीज को रेफर करना चाहिए था, वो सही से उसको रेफर कर रहा हो, प्रेजेंटेड हो और डिस्क्राइब्ड, और उसके बाद जो हमारे पास नोट्स टू दी अकाउंट में डिस्क्रिप्शन हो, वो हमारे पास अंडरस्टैंडेबल हो। अकरेंस एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। अकरेंस हमारे पास पीएनएल की भी असर्शन रह चुकी है, और राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बैलेंस शीट की असर्शन है। ये क्या कह रही है कि डिस्क्लोज्ड इवेंट, जो हमारे पास इवेंट्स डिस्क्लोज्ड हुए हुए हैं और जो ट्रांजैक्शंस हुई हुई हमारे पास, वो अकर भी हुई हैं और वो पर्टेन भी करती हैं एंटिटी को। जो हमारे पास इवेंट्स डिस्क्लोज किए हुए हैं वो अकर भी हुए हैं, वो पर्टेन भी करते हैं एंटिटी में। एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन। एक्यूरेसी हमारे पास पीएनएल की असर्शन रह चुकी है, और वैल्यूएशन बैलेंस शीट की असर्शन रह चुकी है। क्या है ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हमारे पास मौजूद है, वो फेयर है और अप्रोप्रिएट अमाउंट से मेंशन है। ये हमारे पास एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन कह रहा है। ये आप बस बोल्ड आइटम्स को देख लें। इसकी मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन प्रोवाइड कर चुका हूँ, क्योंकि इसकी कुछ ज्यादा इंटरप्रिटेशन हो नहीं सकती, इट्स सिंपल एज इट इज स्टेटेड। तो अब एक और जो मुश्किल सवाल पैदा होता है कि सर इसको याद कैसे करें। याद करने के लिए एक्रोनम आपके पास मौजूद है, जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, पीसी सेम, और वही सीओए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। फर्क क्या है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है बस। P इज फॉर प्रेजेंटेशन, C फॉर कंप्लीटनेस, यहाँ पर C एक और क्या है, क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी आ गया। O फॉर अकरेंस एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, A इज फॉर आर एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन। सर आपने पढ़ा दिया, काम खत्म? नहीं सर, मेरा अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, आपको याद करवा के छोड़ना है। लर्निंग, ये स्लाइड विल बी फॉर आर लर्निंग। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। सबसे पहले हमारे पास बैलेंस शीट की असर्शन आ गई। बैलेंस शीट की असर्शंस के लिए आपके पास जो टेक्स्ट होगा ना, वो हर जगह सेम ही होगा। क्या होगा वो, एसेट लायबिलिटीज एंड इक्विटी इंटरेस्ट, ये आप लोग लिखेंगे उसके साथ साथ, या फिर आप लोग अकाउंट बैलेंसेस भी लिख सकते हैं। सर बैलेंस शीट असर्शन की एक्रोनम क्या था, पीसी वर्क। याद करें पीसी वर्क में पीसी क्या है, याद करें आप लोग मेरे साथ। पी इज फॉर प्रेजेंटेशन, सी फॉर कंप्लीटनेस, बी फॉर वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, ई फॉर, याद करें, एग्जिस्टेंस, एंड आर फॉर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। ये जो मैंने बोल्ड किए हुए हैं, ये बोल्ड इसलिए किए हुए हैं क्योंकि ये हमारे पास तीनों असर्शंस में सेम हेडिंग होगी। आगे बढ़ते हैं, इनकम स्टेटमेंट असर्शन। इनकम स्टेटमेंट असर्शन में टैक्स के लिए आप लोगों को मैं क्या याद करवाऊंगा, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। जहां भी आए असर्शन, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को रेफर करना है। ऑल्सो नोन एज क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन को भी रेफर कर सकते हैं। इसका एक्रोनम क्या है सर, वही पीसी ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ।
सी फॉर आर्मी स्टाफ में सी स्क्वायर ओ ए के अंदर हमारे पास 2 सी आएंगे, सी स्क्वायर याद रखिएगा। पी वही आ गया प्रेजेंटेशन, सी फॉर कंप्लीटनेस। अब यहाँ पर सी क्या है, क्लासिफिकेशन। एक और सी याद करें क्या था, कट ऑफ। क्लासिफिकेशन और कट ऑफ, यहाँ पे 2 एडिशनल सीज आएंगे पीसी के अलावा। और हमारे पास ओ इज फॉर अकरेंस एंड ए इज फॉर एक्यूरेसी। सो इस तरीके से आप लोग याद करेंगे। और तीसरा आ गया पीएनडी असर्शन। पीएनडी असर्शन क्या है हमारे पास, पीसीसीओ है। इसको इसका टेक्स्ट रेफर करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ही कोई सिंपल है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे बोल्ड आइटम्स को रेफर करिएगा। P for presentation, C for completeness, same as in earlier 2 slides। अच्छा, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। C is for classification and understandability। क्लासिफिकेशन हमारे पास यहाँ पे भी मौजूद था, इसके साथ अंडरस्टैंडेबिलिटी जोड़ देंगे पीएनडी में। और अकरेंस एंड ऑब्लिगेशन, अकरेंस यहाँ भी मौजूद था और राइट्स एंड ऑब्लिगेशन यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की असर्शन को मिक्स करेंगे तो हमारे पास पीएनडी की असर्शन आएगी, दैट इज अकरेंस एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। और आखिरी हमारे पास है एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन। हमने एक्यूरेसी यहाँ से उठाया और वैल्यूएशन बीएस बैलेंस शीट से उठाया। एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन इज आवर लास्ट सेशन। तो इस तरीके से हमारे पास पीसीसीओए कंप्लीट होता है। देखिए ये मेरा तरीका होगा, ना सिर्फ मैं आप लोगों को समझाऊंगा याद, बल्कि इसके साथ साथ याद भी करवाऊंगा। हमारे पास दोबारा एक्रोनिम्स को देख लेंगे। बीएस असर्शन क्या है, पीसी वर्क। इनकम स्टेटमेंट असर्शन क्या है, पीसीसीओए। presentation assertion क्या है, PCCOA। The difference is this C has a square। आगे बढ़ते हैं। अब this marks the end of part 3 and the beginning of part 4, that is sufficient appropriate audit evidence।